रामलाल जाट बने चौथी बार डेयरी चेयरमैन। आज डेयरी के चुनाव की नामांकन प्रक्रिया पूर्ण होने पर रामलाल जाट निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए। वो चौथी बार सरस डेयरी के अध्यक्ष बने। सबसे पहले 1997 में इस पद पर चुने थे, इसके बाद 2005 में दूसरी बार और 2016 में तीसरी बार बने और लगातार दूसरी बार बनने वाले पहले अध्यक्ष है। आइए सुनते हैं उन्होंने पिछले कार्यकाल में क्या किया और आगे किसानों और दूध पालकों के लिए क्या करेंगे। सहयोग अलग है, कप्तान अलग है। कप्तान से टीम है। हाँ, टीम कप्तान से। धन्यवाद साहब। सबसे पहले आपको धन्यवाद दूंगा मीडिया के सभी साथियों को कि हमेशा भीलवाड़ा दूध संघ हो या और भी कोऑपरेटिव या किसानों के हित की बात हो, उसको बखूबी आपने किसान हित में इस जिले में कमियां थी उनको भी उजागर किया, इसमें और डेयरी की भी कई कमियां थी उनको उजागर किया, उससे हमारे को सुधार करने का मौका मिला। इसी के परिणाम से आज भीलवाड़ा डेयरी हिंदुस्तान में जो 280 कोऑपरेटिव संघ है, जिसमें 218 5 लाख लीटर से नीचे के हैं और 62 5 लाख लीटर से ऊपर के हैं, उसमें भारत सरकार राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने हमें इनाम भी दिया, 5 लाख रुपए कैश अवार्ड भी दिया तमाम कोऑपरेटिव संघों में। और उत्तरी भारत में तो हम 1 नंबर पर, सारी कोऑपरेटिव में 1 नंबर है ही, चाहे 5 लाख से ऊपर की हो चाहे नीचे की हो, लेकिन पूरे हिंदुस्तान लेवल में भी हम 5 लाख लीटर नीचे में 1 नंबर पर हैं। क्वालिटी में, मैनेजमेंट में, किसानों को रेट देने में, तमाम चीज़ों में, इसमें आपका बहुत बड़ा योगदान रहा। जहाँ तक मुझे चौथी बार किसानों ने चुना है, आपने देखा होगा कि जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कोऑपरेटिव मूवमेंट में और पंचायत राज में ढेर राजनीतिक संगठन रखा था, लेकिन कुछ बीच में दूसरी पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी के हैं या और भी कई संगठन हैं जिन्होंने इसमें राजनीति घुसाने की कोशिश की, चाहे कोऑपरेटिव एक्ट को तोड़ने की कोशिश भी की। राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने 2001 में नया कोऑपरेटिव एक्ट रामनिवास मिर्धा जी की अध्यक्षता में, और खेत सिंह जी कोऑपरेटिव मिनिस्टर थे, तमाम हिंदुस्तान के कोऑपरेटिव एक्ट को मंगवाया गया और बहुत शानदार एक्ट बनाया। उसको बाद में कई बार तोड़ने की कोशिश की। तो इसमें आनंद पद्धति, कोऑपरेटिव में एक डेयरी मिल्क के सेक्टर में आनंद पद्धति को वर्गीस कुरियन जी के माध्यम से जो बनाई गई है, उसको भी तोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन मीडिया के माध्यम से और हाईकोर्ट के माध्यम से हमने उसमें सफलता हासिल की, क्योंकि जो चीज़ किसान के हित में थी उसी का परिणाम है कि आज हमें संघर्ष करते हुए, आपने देखा होगा ये चुनाव, तो चाहे भाजपा के पदाधिकारी थे चाहे और किन्हीं पार्टी में थे, लेकिन इस कोऑपरेटिव मूवमेंट को उन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की सिद्धांत पे आना पड़ा और उसी के परिणाम हमने हमेशा इसमें राजनीति नहीं रखी है। आपने देखा होगा जब भी अशोक गहलोत जी पधारे हैं या यहाँ के सांसद सीपी जोशी जी थे, तो हमने हर बार कई दूसरे, चाहे विधानसभा अध्यक्ष जी मेघवाल साहब थे, चाहे गवर्नर साहब को भी हमने, तो यहाँ से वीपी सिंह जी पंजाब के बने, उनको भी हमने निमंत्रण दिया था, आमंत्रित किया था। ऐसे ही यहाँ के विधायक हैं, मेरे प्रतिनिधि भी रहे हैं, काललाल जी चुनाव भी लड़ते हैं, उनको भी मैंने यहाँ बोला कि शिलान्यास ही नहीं, हमारे ये जो ऊपर का बोर्ड रूम है उस सेक्टर को बनाया, जिसमें प्रभुलाल सैनी जी, सावंतलाल जी जाट, काललाल जी गुजर साहब, शिवचंद जी माथुर साहब, डॉक्टर चंद्रभान, यानी सबको बुलाकर आज भी शिलालेख लगा हुआ है, शिला पट्टिका लगी हुई है। तो मैंने जब से डेयरी मूवमेंट संभाला तब से इसको ढेर राजनीतिक रखने की कोशिश की है, रख रहा हूँ। इसी के परिणाम से मुझे चौथी बार जीतने का मौका मिला, जिसमें सबका सहयोग था। जो नीचे के लोग इसको ढेर राजनीतिक समझते हैं, उन लोगों को, कुछ लोगों के पार्टी के हिसाब से देखने की नीयत होती, वो तो चाहे कांग्रेस में चाहे बीजेपी में वो तो रखते आए, लेकिन डेयरी मूवमेंट हमेशा जो एक्ट 2001 का जो जी ने बनाया उसी के अनुसार हमने इसमें काम किया। रही बात आगे के प्लान में, हम पहली बोर्ड मीटिंग बहुत जल्दी बुला रहे हैं, जिसमें हम कुछ एरिया को स्पष्ट ट्रस्ट के माध्यम से, हालांकि मैंने बोर्ड का जो चयन किया गया, हम सब लोगों ने अध्यक्षों ने बैठकर लगभग 1095 वाली सोसाइटी, जिसमें 200-250 की सोसाइटी बंद है, रजिस्ट्रेशन है,
800 हमारे फंक्शन में 17 ऐसी सोसाइटी थी जो समय निकलने की वजह से अध्यक्ष या कार्यकारिणी का नॉमिनेशन नहीं कर पाए, इसलिए वो 484 जो हमारे अध्यक्ष चुने गए उसमें जो नॉर्म्स थे हमारे दूध में वो 175 सोसाइटी जिसमें आई, लेकिन हमने बोर्ड का जो चयन किया वो 484 में से किया है। भले ही 175 वाला कैंडिडेट को हमने ला, लेकिन प्रतिनिधि हमने पूरे जिले को दिया। जो मांडल में 2 हमने हमारे मानवेंद्र प्रताप सिंह जी केरिया से और कनाडा की तरफ से हमारे जो इंदिरा गुजर है महिला को लिया हमने। इसी तरह आसीन में हमने निम्बाराम जी गुजर प्रताप अच्छी सोसाइटी है हमारे पहले भी डायरेक्टर। इसी तरह आसीन में गोपाल जी कुमावत है, सरपंच भी है, हमारे 3-4 सरपंच ही है बोर्ड के अंदर, उनको लिया। हुडा से एक मैं हूँ, एक ओबीसी माली समाज से हमारी बहन है, बराटिया से लाडपुरा से। ऐसे ही सापरा में हमने आमली कालू सिंह से हेमराज गुजर है भाई, और एक नानालाल जी सणगारी से है। ऐसे ही हमने जाजपुर से भाका गुड्डा से बहन सुशीला मीणा है। ऐसे ही हमने बिस्निया कोटड़ी से हमारे केदार शर्मा जी हैं। ऐसे ही मांडलगढ़ से उपरदान हमारे सरपंच हमारे बिरुलाल जी नारगढ़ है। ऐसे ही साड़ा से हमारे मंडपिया के केवल चंद जी जाट हैं। इस तरह हमने पूरे एरिया को प्रतिनिधि, हर विधानसभा को प्रतिनिधि दिया। बाकी हम पहली मीटिंग में वो निर्णय लेंगे जो स्पर्श ट्रस्ट जो हमारा डेवलपमेंट है डेयरी का, जो CSR की हमारी योजनाएं हैं, सामाजिक कल्याण की योजना के पशुपालकों के लिए, उसमें हम नॉमिनेट कुछ मेंबर 6-7 जो भी हमारे नियम बने हुए हैं उसके आधार पर करेंगे। सर, पशुपालकों के लिए क्या किया जाएगा जिससे उनका दूध महंगा बिके और कम लागत में अच्छा दूध उत्पादन हो, उनको ग्राहकों के लाभ मिले? ये हम पहली मीटिंग में हमारे ट्रस्ट के जो बोर्ड नॉमिनेट हो जाएंगे उसके बाद हमने वो चीज़ें पहले मीटिंग में पिछले कि वैल्यू एडेड जो चीज़ें हैं वो चीज़ें बढ़ेगी तो किसान को हम रेट ज़्यादा दे पाएंगे और उपभोक्ताओं को अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट उपलब्ध करा पाएंगे। आज शहर में जैसे मिलावट में कई चीज़ें, कैंसर जैसी गंभीर बीमारियाँ, TB जैसी बीमारियाँ जो हो जाती है वो बच्चे, तो हमने रूरल मार्केट, ये भी एक नया मॉडल है जो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड यह खुद देखने को आ रही है कि भाई ये रूरल मार्केटिंग क्या है, क्योंकि हमारा कार्य क्षेत्र भीलवाड़ा जिला छोटा जनसंख्या का था। हमने नई चीज़ हमारी टीम ने अधिकारियों ने शुरू की है, जो हमारे प्रोडक्ट को पहला मार्केट, हमारे ट्रांसपोर्टेशन का कम खर्चा होता है, हम हमारे ही जिले में इसको मोटिवेट करके लोगों को दें। हमारी सोसाइटी पे हमने BMC पे फ्रीजर या जो कूलर वगैरह जो भी सिस्टम होता है हमने मार्केटिंग के हिसाब से वहाँ बूथ पार्लर के रूप में स्थापित करने जा रहे हैं, ताकि कुछ हमने शुरू कर दिया है, कुछ और कर रहे हैं जिससे प्रोडक्ट गांव में जाएंगे तो किसान को रेट ज़्यादा दे पाएंगे, नंबर 1। दूसरा, हमने पिछली बार जो पायलट प्रोजेक्ट में जो किसान को नंबर मैसेज देने का काम किया, उनकी क्वांटिटी, उनकी SNF, उनकी फेट, उनकी CLR, उनकी रेट, उनकी टोटल 15 दिन का हिसाब तुरंत 5 सेकंड के अंदर उनके मोबाइल पर आता। अब नए सिरे से हम सीधा उसके खाते में पैसा देने के लिए एक रूट पे आपको ध्यान हो तो हमने पायलट प्रोजेक्ट में आपको बुला के शुरू किया। हम मुख्यमंत्री जी से उसका पूरे जिले में अगर हो जाएगा जल्दी तो उसमें हम PSC मशीन भी दे रहे हैं जहाँ बैंक की सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, ताकि पूरा जिले में किसान को सीधा खाते में पेमेंट हो, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी, विश्वास बढ़ेगा। तीसरा, हम नए चॉकलेट प्लांट लाने जा रहे हैं। अभी हमारा एक्सपांशन के रूप में हमने प्लांट का किया है, पूरा न्यू टेक्नोलॉजी है, उसे लीकेज नहीं होगा, नंबर 1। दूसरा, क्वालिटी इंप्रूव होगी। तीसरा, विश्वास ज़्यादा बढ़ेगा, मिलावट की कोई गुंजाइश नहीं होगी। यानी ये जो नया प्लांट बन रहा है 75 करोड़ का, लगभग भी आप देखोगे कि थन से जो दूध निकलता है गाय भैंस, सीधा उपभोक्ता की थैली खोलने पे आएगा, बीच में कोई हाथ लगाने का काम भी नहीं रहेगा। ये चीज़ें हम नए सिरे से करने जा रहे हैं, ताकि और ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का ऐसा मूवमेंट कहीं नहीं है, वो चीज़ें हम करने जा रहे हैं। इसके साथ ही हमने पिछली बार के कार्यकाल में आइसक्रीम और फ्लेवर्ड मिल्क प्लांट जो प्रारंभ किया है उसकी बहुत अच्छी रिपोर्ट है, वो चल रही है। राजस्थान में पहला कोऑपरेटिव में प्लांट था, अब तो और डेयरी भी आई है, जयपुर भी आई है, अजमेर भी आई, जो अपना शुरू कर रही है। लेकिन उससे पहले हमने हमारे प्लांट को लगभग फ्री कर लिया, ताकि किसानों को उसका कोई अन्यथा भार नहीं पड़े। इसी तरह पाउडर जो प्लांट था, मेरे चेयरमैन बनते हमने 10 मैट्रिक टन का जो प्रारंभ किया, उसको इसी कार्यकाल में हमने 20 मैट्रिक टन कर दिया है, वो शुरू भी हो गया है।
बहुत अच्छा काम किया। इसी तरह 5 लाख लीटर दूध का जो प्लांट का निर्माण शिलान्यास अशोक गहलोत साहब से करवाया, बहुत जल्दी उसकी डेडलाइन है। आप देखो लगभग 80% काम उसका बिल्डिंग वर्क पूरा हो गया, मशीनें काफ़ी लगना शुरू हो गई है, बहुत जल्दी उसका शुभारंभ करेंगे। उससे बहुत अच्छा किसानों को काम मिलेगा। सामाजिक कल्याण में हमने हेलमेट भी पिछली बार दिए 15,000 किसानों को, बच्चों को, ताकि किसी बच्चे की मौत नहीं हो। वो भी एक अच्छा काम हमने किया है। इसी तरह हमने सीधा बैंक खाते में देने का काम किया। इसी तरह हमने पिछली बार चाप कटर, जो किसान की जानवर तंदुरुस्त रहे, कुपोषण का शिकार नहीं हो जानवर, उनकी हेल्थ अच्छी रहे, अच्छी क्वालिटी का दूध रहे, इससे हमने चारा चाप कटर दिया, कुट्टी की मशीन लगभग 4,000 मशीन हमने उपलब्ध करवा दी, जिसको प्रत्येक पे 10,000 सब्सिडी दी है। मैन्युफैक्चर देखा होगा कई बार हमारे पे आरोप भी लगे पिछले कार्यकाल में, एमडी पे कुट्टी के खरीद में घोटाला, एंटी करप्शन मुकदमे भी दर्ज हुए हैं, सारी चीज़ें। हमने मैन्युफैक्चर नया, जब हमने आप लोगों ने उस चीज़ को छापा था, तो उससे हमने सुधार किया, ऑनलाइन सिस्टम कर रहे कि मैन्युफैक्चर से ही चाप कटर लिया, जिससे रेट भी कम है, क्वालिटी अच्छी है। तो बहुत अच्छा किसानों का उसका संदेश गया। किसान की कमेटी बनाई हमने, मैं खुद उसमें एमडी नहीं रहे, हमने ऑनलाइन करके उसमें दूसरे लोगों को प्रैक्टिकल रूप में वीडियोग्राफी करके मशीन को चला के दिखाया। अलग अलग कंपनियों की मशीनें मंगवाई, नमूने सैंपल के रूप में सब कुछ चालू करके दिखाया गया, घास दे के दिखाया गया, ताकि किसान जो चाहे जैसी खरीद सके। तो वो बहुत अच्छा काम गया। इसी तरह हमारा आज की तारीख में हमने राजस्थान में हाईएस्ट रेट किसान को दे रहे हैं, हालांकि वो भी कम है, मैं जहाँ तक समझता हूँ। हाईएस्ट रेट अभी जयपुर, अजमेर हमारे से कंपटीशन रहते हैं, वो भी हमारे से पीछे है। बाकी संघ तो कोई है ही नहीं हमारे आसपास ही नहीं है रेट देने में, वो हमारे कंपटीशन रहते हैं, वो भी आज हमारे से पीछे है। तो कहीं ना कहीं हमने ज़्यादा किसानों को रेट दे रहे हैं, तब प्रोडक्ट उपभोक्ता इसमें ज़्यादा मदद कर रहे हैं, दूध की क्वालिटी अच्छी हुई है, कहीं मिलावट की दिक्कत नहीं है, इसलिए हमारे उपभोक्ता इसको ज़्यादा सरस लाइक कर रहे हैं, इसीलिए हम रेट ज़्यादा दे पा रहे हैं। इसके साथ ही हमने नए सिरे से अब आने वाले समय में जो करने जा रहे हैं, उसमें टेट्रा पैक प्लांट की स्थापना, चॉकलेट प्लांट की स्थापना, 100% पेमेंट उनके खाते में करने। 3 हमारे अहम काम अगले बोर्ड में रहेंगे, जो निर्णय बोर्ड में करेंगे। इसके अलावा एक और हम करने जा रहे हैं, बेरोजगारों की बहुत बड़ी दिक्कत है। हमने प्रण लिया कि भीलवाड़ा जिले में जो डेयरी के हमने आदर्श डेयरी फार्म बनाए, उसमें इतने अच्छे सक्सेस हुए, हम प्रैक्टिकल रूप में बेरोजगार लड़कों को मोटिवेट कर रहे हैं कि उन प्लांट को देखें। डेयरी की तरफ से 2 लाख रुपये अभी मैं सब्सिडी देता हूँ गवर्नमेंट के अलावा, नाबार्ड भी देती आ रही है। अब नए सिरे से हम उस स्कीम का एक बार एग्जामिन करेंगे, प्रैक्टिकल रूप में आपकी टीम को भी ले जाकर दिखाएंगे, ताकि आप भी उसको हाईलाइट कर सको। जिले में कोई भी बेरोजगार लड़का, चाहे SC हो, ST हो, OBC हो, जनरल कास्ट हो, उन लड़कों को हम इस धंधे से जोड़ें, ताकि वो एक बड़े अधिकारी की तरह तनख्वाह से ज़्यादा पैसा कमा सके। मैं तो आप कहता हूँ कि आप खुद भी अगर कहीं शहर के आसपास डेली अच्छा फार्म लगा के नई टेक्नोलॉजी का लगाओ, तो आप देखोगे कि कितना अच्छा। मैं तो ये और कहता हूँ कि घाटा हो रामलाल का, डेयरी चेयरमैन का, मैं सेंड करूँगा। आप अपनी घर की औरतें जो पढ़ी लिखी है, आजकल कहीं गोबर उठाने की जरूरत नहीं है, कहीं घास काटने की जरूरत नहीं है, सब ऑटोमेटिक सिस्टम हो रहा है। वो चीज़ें अगर कोई फुली ऑटो चीज़ डालना चाहता है, तो एक क्वालिटी का काम भी होगा, उसके रोजगार भी मिलेगा, गाय भी बचेगी, ये तमाम चीज़ें होंगी। पिछली बार हमारा प्लान था प्रशासन से मिलकर गाय को हमने गौशाला खोलकर करने का, राज्य सरकार को भी सुझाव दिए। नंदी गौशाला के मुख्यमंत्री जी ने उसमें सुधार करते हुए हर पंचायत समिति में नंदी गौशाला का किया था। अभी गाय की डिमांड पर, पशुपालन पर मैं बोला भी था विधानसभा में, तो सुझाव हमारे माने भी हैं। वो चीज़ भी हो रही, तो उस पर दोबारा विचार करेंगे प्रशासन से। लेकिन कोरोना की वजह से हम उन चीज़ों में पिछड़ गए थे, ये महामारी की, कोरोना महामारी की वजह से। बाकी हम शहर में या गांव में कहीं आवारा या फालतू घूमता हुआ जानवर नज़र नहीं आए, ये हमारा प्लान था। लेकिन कोरोना की वजह से हम उसमें पिछड़ गए। दोबारा उसको हमारे नए बोर्ड में लेकर उस पर हम चर्चा करेंगे, प्रशासन के साथ लेकर क्या कर सकते हैं उसमें अच्छा, ताकि किसी आदमी की एक्सीडेंटल में जान नहीं जाए। प्लास्टिक जो जानवर खा लेते हैं उसके ऑपरेशन, हम 30% जानवर गायों के ऑपरेशन करें तो प्लास्टिक निकलेगी 25-30 किलो। ये काम भी हमने हाथ में लिया था।
लेकिन वो राज्य सरकार की कुछ अनुमति, कुछ उनको बाध्यकरण करने का हमने अभी सुझाव दिया कि 10 साल तक लगातार अगर राज्य सरकार एक मुहिम के रूप में बाध्यकरण करे, उनका पहले ऐसी स्कीम मेले का जिसमें कोई भी जानवर को बाध्यकरण आता था, जिसको नसबंदी, तो उसको फ्री में करते थे या 10-20 रुपये नॉमिनल चार्ज, और लोग गाँव से लेके आते थे। लेकिन उन चीज़ों को भूल गए, इसीलिए ये जो नंदी हैं ये हर कहीं नस्ल भी बिगाड़ रहे हैं, आवारा घूम भी रहे हैं। अगर 10 साल तक लगातार सरकारें इसमें ध्यान दे करें तो इनकी संख्या यहाँ लगा रखा है। हमने 3 दिन निःशुल्क कोई भी प्लांट लगाना चाहता है डेयरी का, छोटा गाय का, 3 दिन निःशुल्क करवाते हैं। उसके अलावा हमारा डॉक्टर उसको प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के बैंक से लोन करवाने के लिए बहुत सारी चीज़ें करते हैं। लेकिन अभी क्या यूथ का पूरा फोकस सरकारी नौकरी के ऊपर है ओनली। ये एक बड़ी विडम्बना है, जबकि नौकरी से ज़्यादा पैसा उसको बिजनेस में या मिल सकता है। आज हर आदमी, हर लड़का कोई आता है मेरे पास तो माइंस में लगने के लिए या डेयरी में लगने के लिए, जबकि उसकी शिक्षा उसी क्वालिटी की नहीं है। किसान कम पढ़ा लिखा है, वो इन चीज़ों को नहीं समझ पाता। सबसे बड़ी दिक्कत है एजुकेशन में, जो काउंसलिंग 10वीं 12वीं में अगर बच्चे की काउंसलिंग करना सीख ले कोई, या उनके पहले के गुरुजन करवाते थे, तो उस बच्चे को किस दिशा में भेजना, बच्ची को किस दिशा में भेजना, ये गाइडलाइन स्कूल का मास्टर जी अगर दे दें अपने पेरेंट्स को, पेरेंट्स भी उस चीज़ को मान ले मास्टर जी की, तो निश्चित रूप से जो आपने बात कही है स्किल बेरोजगारी वाली, स्किल उसको सिखाने की, वो स्वतः ही कम हो जाएगा। देखो आप डिग्री खरीद रहे हैं, पढ़ने के बजाय कई ऐसी प्राइवेट कॉलेजें हो गई है, सभी के लिए तो मैं नहीं कह पाऊँगा, लेकिन कई ऐसी कॉलेजें हो गई जो केवल डिग्री बेचती है। किसान का लड़का उसको खरीदता है, बेरोजगार कई छोटा व्यापारी है, दुकानदार है, ठेले वाला है, अपने बच्चे को पढ़ावे, बच्ची को पढ़ावे, नर्सिंग करवा रहा। तो टेक्निकल एजुकेशन के लिए हमने डेयरी में कई चीज़ भी दे रखी, लेकिन स्किल डेवलपमेंट के लिए आपकी बात को ध्यान में रखते हुए हमने अगली बार बोर्ड मीटिंग में इस चीज़ पे चर्चा करके स्पेशलिस्ट लोगों को और लगाकर इस पर निश्चित रूप से मैं ध्यान दूंगा आने वाले समय में, ताकि इससे बेरोजगार लड़कों को सीखेगा। आपके पास भी कोई आवे, अखबार में इसको अच्छी तरह से लिखे, तो हम उन लड़कों को ये चीज़ सिखाएंगे। सरकार ने आजीविका मिशन चला रखा है, उसके तहत सरकार हर जिले में और हर जगह ये करना चाहती है इसके डेवलपमेंट और लोगों का, ताकि वो रोजगार के प्रति बिल्कुल सही। हमने पिछली बार आपने देखा होगा भारत सरकार के माध्यम से CP जोशी जी सांसद थे, अशोक गहलोत जी के समय है, तो रूट सेट के माध्यम से स्वाड़ा में हमने चालू किया था प्रोजेक्ट, कर्नाटक के होते संस्था, और उसमें काफ़ी लड़कों को जैसे टोल के ऊपर है, गार्ड की जानकारी देना, सिलाई मशीन, विधवा मशीन को हमारे चेयरमैन ने हिंदुस्तान मशीन के वेदांता ग्रुप में मिलकर मशीन उपलब्ध उनको करवाई, जगह नगर पालिका ने उपलब्ध करवाई, और उनको स्किल करने का काम रूट सेट के माध्यम से 100 परिवारों को जो विधवा या ऐसी होती थी उनको सिलाई का काम गुलाबपुरा में उसके माध्यम से सिखाया गया। ऐसे ही मेरे एरिया में कई होम गार्ड में लगे हैं, कई इसमें टोल के ऊपर लगे हैं, लड़कों को हमने भेजा उसके माध्यम से। कई वीडियोग्राफी करने के लिए, शादी में फंक्शन के लिए, वो भी चीज़ें हमने इसमें सीखे। आजीविका मिशन, ये सारी चीज़ें निश्चित रूप से सरकार, भारत सरकार, राज्य सरकार चला रही है। उसमें भिलवाड़ा दूध संघ और अच्छी तरीके से भूमिका निभाते हुए उसमें ज़्यादा बेरोजगार लड़कों को सिखाकर काम करने का प्रयास अगले दौर में करेंगे। सर, यहाँ तक तो आपका कदम अच्छा